पूजा घर में रखा लौटा पैसे को राख बना देता है। भूल कर भी यह गलती ना करें वरना पूरा घर हो जाता है बर्बाद। भक्तों, आप सभी ने भी कई लोगों के पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरा हुआ जरूर देखा होगा। तो आखिर इसका क्या कारण होता है? क्या पूजा मंदिर में जल रखना सही है या नहीं? इसी के साथ जो भी भक्त प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखते हैं तो उन्हें यह लोटा किस धातु का रखना चाहिए, पीतल, तांबा या कुछ और? क्योंकि भक्तों, कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और फिर बाद में उनके पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता है। तो भक्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपको किन गलतियों से बचना चाहिए, इसे रखने का सही तरीका क्या होता है। इसी के साथ पूजा घर मंदिर में जो दीपक प्रतिदिन जलाया जाता है वह किस धातु का रखना चाहिए, तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? आखिर कौन सा दीपक रखना चाहिए? क्योंकि भक्तों, सही दीपक का चुनाव न होने के कारण भी आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसी के साथ दीपक में कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए, कच्चा कलावा या फिर रुई या सूती धागा? अब भक्तों, कई लोग इन बातों को छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जिससे कि उन्हें कालसर्प दोष, पितृ दोष, शनि दोष और गरीबों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ भक्तों, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? क्या इसे स्नान के बाद छिड़कना चाहिए या फिर स्नान से पहले भी छिड़का जा सकता है? इसी के साथ झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या फिर बाद में? इसी के साथ माताओं बहनों का एक मुख्य प्रश्न रहता है कि क्या गुरुजी रजस्वला धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान जल छिड़का जा सकता है या फिर मुख्य द्वार पर दीपदान किया जा सकता है या नहीं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाना चाहिए या फिर बाहर की तरफ से? कई भक्त किराए के मकान में या फ्लैट में रहते हैं तो उनका सवाल रहता है कि गुरुजी, मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या होता है? तो भक्तों, आज का यह पूरा ही वीडियो इन्हीं सवालों पर होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा घर मंदिर में दीपक किस धातु का रखना चाहिए, लोहे का, तांबे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? और घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? क्योंकि अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा जाता है तो पूरा घर कंगाल और बर्बाद हो जाता है। देखिए भक्तों, लोहे के दीपक से पूजा करने से घर में गरीबी की समस्या आती है और स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है। अभी बाजार में लुभाने के लिए कांच के दीपक भी आ चुके हैं, लेकिन गलती नहीं करना है, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। साथ ही तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए भक्तों, पूजा मंदिर में तांबा, पीतल या मिट्टी का दीपक ही शुभ माना जाता है क्योंकि यह राहु, केतु और शनि को प्रसन्न करता है, साथ ही मंगल ग्रह का असर भी कम करता है। भक्तों, इसी के साथ कच्चा कलावा और रुई से जलने वाला दीपक ही सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से दीपक की बाती तैयार करके उसे जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी और गृह क्लेश बने रहेंगे। तो रुई और कच्चा कलावा का दीपक ही शुभ माना जाता है। भक्तों, अब जानते हैं कि पूजा मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। भगवान शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या होता है, ताली क्यों बजाई जाती है? तो भक्तों, जब भी आप अपने पूजा मंदिर में या फिर किसी अन्य मंदिर में घंटी बजाते हैं तो शिव पुराण, विष्णु पुराण और लिंग पुराण में कहा गया है कि जितने तीर्थ साधक उस समय जप और तप कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं या जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी का पुण्यफल हमारे खाते में जमा हो जाता है। इसी के साथ जब भी शिव मंदिर में ताली बजाई जाती है तो उस समय जब भी लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में व्यस्त होते हैं तो 3 बार ताली बजाने से उनका सारा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। इसी के साथ पूजा घर में गरुड़ घंटी का नाद करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी बच्चों को खेल के रूप में घंटी नहीं देनी चाहिए क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य फल हमारे खाते में आ जाता है। इसीलिए घंटी का नाद केवल पूजा पाठ के समय में ही करना चाहिए, इसे कभी भी खेल खिलौने के रूप में ना लें।
इसी के साथ मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी बहुत ही महत्व रखता है। इसे हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजाना चाहिए, ना कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर का पट बंद होने के बाद भी घंटी बजाते रहते हैं, जिससे कि फिर उन्हें पाप लगता है। तो भक्तों, अगर भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना गया है। इसीलिए मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह ना बजे। साथ ही घंटी बजाने का शुभ समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक होता है, क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी होता है। इसी के साथ शाम के समय 6 बजे से रात्रि 11 बजे से पहले पहले घंटी बजाई जा सकती है, क्योंकि रात्रि 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि देवी देवता इस समय के बाद विश्राम करते हैं। क्योंकि इस समय घंटी बजाना पुण्य की बजाय पाप का कारण बन सकता है। इसी के साथ कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि गुरुजी, मंदिर में जल क्यों रखा जाता है? तो भक्तों, इस जल को अमृत माना जाता है और यह भगवानों के लिए विशेष महत्व रखता है। क्योंकि भक्तों, जिस तरह आपको प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मंदिर में एक लोटा जल रखना अनिवार्य होता है। तो जब भी आप भगवानों की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह जल सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवानों को भोग नहीं लगा सकता है तो वह मंदिर में एक लोटा जल रख सकता है, जिससे कि उसकी पूजा पूर्ण मानी जाती है, ताकि भगवान इसे ग्रहण कर सके और अगले दिन आप इसे प्रसाद रूपी जल के रूप में ग्रहण कर लेना है। लेकिन भक्तों, ध्यान में रहे, मंदिर में रखा यह जल कभी भी तुलसी के पौधे में समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्तों, यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी या मात्र राधा कृष्ण जी हैं तो आप ये जब तुलसी जी में अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अन्य देव देवता भी है तो फिर आप इस जल का उपयोग अपनी आंखों को धोने के लिए कर सकते हैं। आंखों से संबंधित समस्याएं भी दूर होने की है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसी के साथ भक्तों, जो लोग पूजा घर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं तो ऐसे घरों में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। मंदिर में रखा यह जल आप रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है तो फिर इस जल का उपयोग आपको अपने रसोई घर में नहीं करना है। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी भी सकते हैं और बचा हुआ जल आप तुलसी के अलावा किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो भक्तों, यदि हम सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो यह हमारे जीवन की परेशानियों को दूर कर सकता है, क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित यह जल बहुत अधिक शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा हुआ यह जल देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वरूप होता है। क्योंकि भक्तों, यह जल हमेशा देवी देवताओं के पास होता है और इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां भी मौजूद रहती है और यदि इसका सही प्रयोग किया जाए तो यह हमारे जीवन को बदल कर रख सकता है। यानी कि यदि आप यह जल पीने में, खाना बनाने में, घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और अगर कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें उसका लाभ जरूर मिलता है। कभी कभी करेंगे तो उतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें, हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताब और तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर करते हैं तो यह भी बहुत अधिक शुभ होता है। लेकिन आपको यह कार्य प्रतिदिन नियम से करना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अब भक्तों, कई लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी, मंदिर में रखा जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, तो क्या हम इसे ढक कर के रख सकते हैं? तो हाँ, आप इसे पूजा के बाद ढक कर के रख सकते हैं, ताकि जब आप अगले दिन उस जल को उठाएंगे तो वह बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा।
अब भक्तों, आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। जब भी आप घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणपते नमः जरूर बोले। अब भक्तों, इसके अलावा कई लोगों का प्रश्न रहता है कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं, और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए। तो भक्तों, शास्त्रों के अनुसार मंदिर में जल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जल ऊर्जा को संचित करता है। और जब भी आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इन सभी की ऊर्जा इस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना बहुत अधिक आवश्यक है। इसीलिए भक्तों, सुबह की पूजा के दौरान 1 लोटा जल मंदिर में अवश्य रखें और दीपक जलाएं, और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। तो भक्तों, यदि आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की सारी समस्या धीरे धीरे करके खत्म होने लगती हैं। कभी कभी लोग ये शिकायत करते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयाँ के साथ साथ रोगी को इस जल का पिला दिया जाए तो दवाइयाँ जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह थोड़ा शुरू होता है और घर में शांति और समन्वय आता है। भक्तों, अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहां भी करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से भी बचाता है, क्योंकि यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब भक्तों, हम बात करते हैं कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीपक जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो सके। तो भक्तों, घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसीलिए भक्तों, शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। इसी के साथ दीपक जलाने का एक अन्य लाभ, जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है, क्योंकि महाराज यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। साथ ही जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। यह दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। इसी के साथ भक्तों, घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है।
इसी के साथ भक्तों, जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता है। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। भक्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। तो भक्तों, यदि आप भी मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। अब भक्तों, इस जल से भरे पात्र को आप अपने घर की रसोई में रख दीजिए और सुबह उठकर इस जल का छिड़काव आप अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़काव किया गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय परेशान आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई समस्या नहीं है भक्तों, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। इसी के साथ कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। तो देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। इसीलिए सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर दें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी कि आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि भक्तों घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब भक्तों, आपके अगले प्रश्न की बात करें कि क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले। इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आप चाहे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलेतु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती माता को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पाम जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क दें। जल छिड़कते समय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। अब भक्तों, उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। अब भक्तों, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि अगर वे फ्लैट या किराए के कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें। तो इसका उत्तर यह है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के गेट को ही अपना मुख्य द्वार माने, यानी कि जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं पर जल छिड़कना है और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें।
अब अगला सवाल ये है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? तो भक्तों, जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकते हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है, जो कि बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। यानी कि पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप नित्य दीपदान कर सकते हैं। तो भक्तों, यदि आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।